Question number 1. An SSC A had purchased 500 of share of total face value 5000 for rupees 8540. यहाँ किसी SSC ने 500 शेयर खरीदा है 8540 के लिए। ध्यान रखना है जो 5000 रुपये दिए सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिए, जो एक्चुअल अमाउंट जितने अमाउंट में उसने खरीदा है ना वो हमारे लिए वैल्यू करता है। फिर सेकंड हमारा जो 100 शेयर है उसकी फेस वैल्यू हमको 10 रुपीज़ ईच दी हुई है, जिसको उसने मई 2019 में ख़रीदा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 500 शेयर हैं उसने 60,000 रुपये में 1/6/2019 को सेल आउट कर दिया। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 याद रखिएगा। जब भी जिस साल हम इसका बना रहे हैं सॉल्यूशन वहाँ 22 और उसका एक साल पहले का हम असेसमेंट ईयर मान के चलते हैं। ये आपको लिखना कंपलसरी है, इससे मार्किंग अच्छी होती है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर हमें 60,000 रुपये दिया हुआ है, जिसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 8540 में उसने सेल आउट किया था तो मल्टीप्लाई 317 हमारा करेंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू है और 122 जब इसने सेल किया है उस टाइम का होता है। मतलब कभी भी जब हम किसी भी शेयर को या फिर किसी भी एसेट को जब हम परचेज़ करते हैं ना तो उसको हम उसे डिवाइड में रखते हैं और जिस साल हम सेल आउट करते हैं, जिस साल हमें उसका कैलकुलेशन करना होता है उसको मल्टीप्लाई में करते हैं। तो करेंगे तो 22,190 रुपये हम लोग को आंसर आ जाएगा। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 में से 22,190 माइनस करेंगे तो 37,810 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. Jojo purchased a house property on 1st September 1999 for 4,10,000. Fair market value of the property on 1st April 2001 was 3,70,000. He incurred the following expense. First, construction of a room of the ground floor during 2000 and 2001 was 10,000. Renewal construction in 2013-14 was 4,40,000. The property was transferred on 31st March 2022 for 45 lakh. तो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। Computation of total taxable income for the assessment year 2022-23. सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस हमारा 45 लाख आ जाएगा। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मेन पॉइंट ये रहता है कि कभी भी हम कोई एसेट को जब हम 2000 जो हमारा इंडेक्स वैल्यू उसके पहले अगर कोई भी एसेट परचेज की जाती है ना तो हम उसे एक्चुअल कॉस्ट या फिर 2001 को जो भी उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा दोनों में से जो भी हायर रहता है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ हमारा एक्चुअल कॉस्ट है 4,10,000 एंड 1/4/2001 को हमारा फेयर मार्केट वैल्यू 3,70,000 रुपये दिया है। तो दोनों में से जो भी हायर जैसे 4,10,000 यहाँ हायर है तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा हमारा 4,10,000 मल्टीप्लाई 3,317 जो कि हमारा करंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू है और नीचे हमारा डिवाइड में हमेशा 2001 का ही इंडेक्स वैल्यू जो 1-2 में हमारा इंडेक्स वैल्यू रहता है ना वही आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,99,700। 45 लाख में से 12,99,700 को माइनस करेंगे तो हमारा 32,300,000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा, जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी माइनस करेंगे। तो 4,40,000 मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 220 तो इसका आंसर आएगा हमारा 6,34,000। जब 32 लाख में से 32,300,000 में से 6,34,000 को माइनस करेंगे तो हमारा 25,66,300 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आंसर आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. X an individual purchased share in Indian company and investments on June 10, 2020 for 1,20,000. On June 1, 2021, he started a business as a dealer in share and transferred the entire holding to the business. The market value of the share as on that date was 1,60,000. This share was sold by X for 2 lakh. On October 20, 2021, compute income. यहाँ पर सबको ये ध्यान रखना है कि पहले उसने कंपनी से शेयर खरीदा, पहले वो शेयर होल्डर था, फिर उसने उन्हीं शेयर को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, अब वो बिजनेसमैन बन चुका है। तो इसका थोड़ा ट्रिकी होता है, चलिए सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, जब इसने अपना बिजनेस को कन्वर्ट किया है शेयर होल्डर से एज अ बिजनेस में, तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमको 1,60,000 रुपये दी हुई है, जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब उसने ख़रीदा था तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमको दी हुई थी 1,20,000। जब 1,60,000 में से 1,20,000 को माइनस करेंगे तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा 40,000 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब उसने कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा बिजनेस इनकम हो गया था। अब यहाँ सॉरी एक्चुअली जब उसने कन्वर्जन नहीं किया था तो ये उसकी जब उसने शेयर को ख़रीदा था तब का है ये। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारा सेल ऑफ शेयर, जब उसने
शेयर को बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया तब वो यहाँ पे बिज़नेस इनकम हो जाएगी उसकी। तो सेल ऑफ शेयर, उसने शेयर को कितने में सेल किया था 20 लाख रुपये, 2 लाख रुपए में से, जिसमें से हम लेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 1,60,000। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर तब आ जाएगा जब उसने इसको कन्वर्ट नहीं किया था, कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू 1,60,000 मार्केट वैल्यू आ गई थी। ओके, तो जब 2 लाख में से 1,60,000 को माइनस करेंगे तो बिजनेस इनकम हमारी आ जाएगी 40,000। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Y and Z formed a partnership firm in 2021-22 to carry on a business. Y contributes a building as a capital. He purchased this building in May 2004 for 5,65,000. The fair market value of the building on the date of contribution was 35 lakh. However, the firm credited his capital account by 30 lakh. Compute the amount of capital gain. The lost information index वैल्यू हमको दी हुई है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 30 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,65,000 मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 113 15,85,000। जब 30 लाख में से 15,85,000 को माइनस करेंगे तो हमारा 15,50,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए फर्म इज डिजॉल्व इन वन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कॉस्टिंग 1 लाख is taken over by a partner at an agreed price of 1,10,000 where the fair market value of the asset is 1,50,000. compute the amount of capital gain। तो इसमें अब यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ये तो 2022-23 इसको क्लियर नहीं दिखा रही हूँ। अब इसको अपना ऐसा हर बार कंटिन्यू करे रहिएगा क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर क्वेश्चन में इसको लिखना ही है। हम चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000 लेस रियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, यहाँ पर सब देख सकते हो उसने मतलब एक्चुअल कॉस्ट था उसका 1 लाख रुपए, बट उसने ख़रीदा कितने में था 1,10,000 रुपये में। तो हम यहाँ बस उसको कितने में ख़रीदा, क्या ख़रीदा उसका मैटर नहीं करता, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो हमको 1 लाख रुपये दी हुई है। तो 1,50,000 रुपये में से जब हम 1 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000